हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी शाहरुख खान के फैंस हैं भाई, उनके लिए एक और खुशखबरी है, खुशखबरी। और ये ऐसी खुशखबरी है कि जिसको सुन के आप जो है झूमे जो पठान करने वाले हैं भाई, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अभी अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड हुई है पिंक विला चैनल पे। उसमें दोस्तों राजकुमार हिरानी का इंटरव्यू ले रहे हैं। कौन? हिमेश ने वो सारे सवाल जवाब कर डाले जो आपको जानने थे। एंड राजकुमार हिरानी आने वाले टाइम में अब कौन कौन सी मूवीज़ करने वाले हैं एंड उनका अगला प्रोजेक्ट कौन सा होगा एंड किसके साथ होगा, इसके बारे में भी दोस्तों बात निकल के आई है। हिमेश ने भी भाई ज़रा सी भी कसर नहीं छोड़ी, उनसे सब कुछ जान लिया। लेकिन वो भी भाई पक्के थे, उन्होंने उतनी ही न्यूज़ दी जितनी उनको बतानी थी। उन्होंने वो बिल्कुल भी अपने शब्दों से डगमगाए नहीं राजकुमार हिरानी, और उन्होंने उस तरीके से बताया जिस तरीके से एक वाकई में एक जो फिल्म मेकर होता है वो बताता है। बिल्कुल भी यहाँ पे उन्होंने कोई बात ऐसी नई नहीं बताई जो कि अभी इस टाइम पे पता लग जाती तो ज़्यादा खुलासा हो जाता। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये पूछा हिमेश साहब ने राजकुमार हिरानी से, क्या डंकी वही स्क्रिप्ट है मुन्ना भाई 3 की? यानी कि अभी जो हम बहुत टाइम पहले सुनने में आ रहा था कि मुन्ना भाई 3 आ रही है, और लोगों के सामने ये बात भी आई थी कि भाई मुन्ना भाई 3 अब कैंसिल हो गई है और मुन्ना भाई 3 की जो स्क्रिप्ट है वो एक्चुअली में डंकी में मतलब कन्वर्ट कर दी है, अब वो डंकी हो चुकी है। तो यहाँ पे राजकुमार हिरानी ने बोला नहीं, डंकी एक अलग स्क्रिप्ट थी और ये एक अलग है मुन्ना भाई 3, और वो अभी सीमित है और रखी है मेरे पास। और जो उसकी कहानी है उन्होंने थोड़ी बहुत बताई भी हो, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि डंकी एक अलग स्क्रिप्ट थी एंड मुन्ना भाई एक अलग है और वो मेरे पास रखी है, मैं उसको अभी देखूंगा जाके कि आगे क्या करना है। फिर उसके बाद में दूसरा सवाल था कि भाई मुन्ना भाई, फिर उन्होंने पूछा हिमेश साहब ने कि मुन्ना भाई जो स्क्रिप्ट आप बता रहे हैं एक्चुअली में क्या कहानी है। देखो उन्होंने बताया कि हमने जो सोचा था, हमने ये सोचा था मुन्ना भाई 3 के लिए कि अभी तक हमने इंडिया में ये बनाया था, लेकिन अभी हमने सोचा कि हम लोग बाहर निकले, यानी कि अमेरिका में। ठीक है, मुन्ना भाई की जो सीरीज़ है वो उस पर बात कर रहा हूँ। इन्होंने सोचा कि हम बाहर निकलें, और बाहर निकलने के बाद में ये हुआ कि कहानी में कुछ ऐसा रखा जाएगा, और ये एक मतलब एक स्टोरी वाइज यानी कि रियल स्टोरी के ऊपर नहीं है, ये एक कॉमेडी लेवल पे जो एक जॉर्ज बुश को, भाई जॉर्ज बुश ने कुछ वहाँ पे अमेरिका में लोग हैं और वहाँ पे कुछ इंडियंस लोगों को परेशान किया हुआ है। तो ये कहानी थी कि अमेरिका जाओ एंड जॉर्ज बुश को पकड़ के यहाँ इंडिया लाओ, तो ये कहानी थी। लेकिन राजकुमार हिरानी बोले कि यार यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिसबैलेंस लगी स्टोरी, लेकिन अभी वो रखी है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, अभी मैंने उसको कैंसिल नहीं की है, मैं उसे ज़रूर बनाऊँगा और एक ऐसा दिन आएगा जब हम ये मूवी ज़रूर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन था कि पहली बार आइडिया कब आया, किसका? डंकी का। दोस्तों उन्होंने बहुत टाइम से इस मूवी को रिसर्च करना शुरू कर दिया था, और मैं आपको बताऊं पीके के टाइम से, वो खुद कह रहे हैं कि पीके के टाइम से, जब एक्चुअली में इटली में शूट था, ये बता रहे हैं वो पीके मूवी की शूटिंग चल रही थी इटली में, तो वो शूटिंग कर रहे थे एंड शूटिंग करते करते मतलब एक जगह में एक मतलब जैसे कि आपने डंकी में देखा होगा, एक पुतला टाइप एक बंदा खड़ा होता है जो पहले चला जाता है अमेरिका या लंदन या इंग्लैंड। उस तरीके से इन्होंने देखा कि एक आदमी है और वो बिल्कुल 4-5 घंटे पुतला बन के खड़ा है और अपने आप पे कुछ लगाया हुआ है, वो बिल्कुल स्टैचू बन के खड़ा है, लोग आ रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिर बाद में पता भी किया कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि भाई ये कुछ लोग हैं जो कि इलीगल इमिग्रेशन के ज़रिए यहाँ पे रह रहे हैं, और नहीं मतलब यहाँ पे काम भी करते हैं, और वो उस तरीके से स्टैचू बन के खड़े भी हैं, थोड़े बहुत वो वहाँ से वीकेंड में पैसे कमा लेते हैं। मतलब उन्हें यकीन नहीं हुआ, वो नहीं करने लगे इस तरीके से। और वो कह रहे हैं कि मैंने एक्चुअली में उस टाइम पे जब वो स्टैचू बन के खड़ा हुआ था, मैंने उससे जाके बात भी की, मैंने उससे जाके बात करी, और जब मैं बात करने गया तो मुझे देख के भाग गया। लेकिन जब उसने वो अपना जो एक मास्क था एंड हेलमेट जो उसने उस टाइम पे ओढ़ा हुआ होगा, उसने जब उतारा तो अंदर से वो मुझे लगा कि भाई ये तो इंडियन है और पंजाबी है, समझ लो, पंजाबी है। फिर उसके बाद में उनको ये बात दोबारा सामने आई कि जब वो पंजाब गए तो पंजाब में उन्होंने देखा, पंजाब में एक्चुअली मैं पंजाब गई नहीं, हाँ उन्होंने बोला कि एक पिक्चर देखी मैंने, मतलब एक फ़ोटो, उस फोटो में जैसे कि कोई सेल्फी ले लेता है, सेल्फी लेने के पीछे एक हाउस होता है, उस पर एक प्लेन होता है,
तो वहाँ से उन्होंने देखा कि यार ये क्या है, ये बात वो खुद बता रहे हैं। तो फिर उन्होंने वहाँ पे जाके रिसर्च करी कि भाई ये इस तरीके से, तो फिर यहाँ से डंकी की उनको कहानी पता लगी। एंड यहाँ पे दोस्तों इन्होंने कहा क्या आप मुन्ना भाई करना चाहते हैं? तो उन्होंने यानी कि हिमेश साहब ने पूछा पिंक इनसे, राजू ईरानी से, क्या आप मुन्ना भाई करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ ऑफ कोर्स मैं मुन्ना भाई करना चाहता हूँ। इवन संजय दत्त साहब के फ़ोन भी आते हैं उनके पास कि चल राजू हम मुन्ना भाई करते हैं यार। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि अभी स्क्रिप्ट रेडी उस तरीके से नहीं है कि जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ। जिस दिन मुझे सेटिस्फाई हो गई संजू, मैं तेरे साथ मूवी ज़रूर करूँगा। एंड उन्होंने ये भी कहा कि देखो स्क्रिप्ट अब मैं उस तरीके से काम नहीं करता हूँ कि मैं पूरी रिसर्च करता हूँ उसके बाद मैं स्क्रिप्ट पे काम करता हूँ। अब देखो उस तरीके से नॉर्मल तरीके से तो स्क्रिप्ट रेडी है, लेकिन मैं उस तरीके से काम करना नहीं चाहूँगा कि जिस तरीके से पब्लिक जो है मुझे समझ चुकी है कि ये राजू ईरानी कोई आते हैं कि भाई बढ़िया मूवी लेके आ। तो मैं अपना ना तो नाम ख़राब करना चाहता हूँ और ना ही मैं अपना काम ख़राब करना चाहता हूँ। मैं अपनी आदत को बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने काम में परफेक्ट रहूँ एंड मुझे लोग काफ़ी टाइम तक याद रखें। एंड यहाँ पे दोस्तों हिमेश साहब ने पूछा कि आने वाले कितने दिनों में आप डिसाइड करेंगे आपकी अगली मूवी कौन सी होगी? तो देखो उन्होंने ये बोला कि अभी अभी मेरी मूवी को यानी कि डंकी को 1 हफ़्ता ही हुआ है, तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट लेना चाहता हूँ। उसके बाद में मैं जनवरी में स्क्रिप्ट जो मेरे पास रखी हैं घर में, मैं उनको जाऊँगा, देखूँगा, पढ़ूंगा, समझूंगा, अपनी टीम का साथ में बैठ के बात करूंगा, खंगालूंगा चीज़ों को, फिर जो मुझे स्क्रिप्ट लगेगी उसके अकॉर्डिंग ही मैं काम करूंगा। लेकिन उनकी बातों से मुझे लगा कि आई थिंक सो ये कहीं ना कहीं मुन्ना भाई की तरफ रास्ता जा रहा है। जी हाँ, मुन्ना भाई 3 आई थिंक मुझे लगता है उनकी अगली मूवी होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि हिमेश को भी लग रहा होगा कि ये बात हिमेश को भी लग रहा होगा। तो उन्होंने पूछा एक बात कि लाला अमरनाथ हमारा सुनने में आ रहा है कि आपकी अगली बायोपिक हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो अभी मैं कोई कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि स्क्रिप्ट अभी पूरे तरीके से रेडी नहीं है। उन्होंने यही बात रखी कि एक्चुअली मैं जनवरी में जाऊँगा, देखूँगा और बात करूँगा और पढ़ूँगा स्क्रिप्ट को, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा आने वाले 6 महीने में, मतलब अगले साल का फर्स्ट हाफ कंप्लीट होगा तो राजकुमार ईरानी डिसाइड करेंगे एक्चुअली में उनको कौन सी मूवी करनी है। अब यहाँ पे दोस्तों वो पूछते हैं कि शाहरुख खान के साथ या आमिर खान के साथ आपको किसके साथ ज़्यादा काम करने में अच्छा लगा? तो उन्होंने ये कहा कि दोनों ही एक्टर काफ़ी मेहनती हैं और अपने काम के प्रति बहुत ध्यान रखते हैं एंड दोनों ही जो एक्टर है वो रिहर्सल बहुत करते हैं अपने सीन की, स्क्रिप्ट पे काम बहुत करते हैं। तो मुझे दोनों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड फिर लास्ट में दोस्तों सवाल पूछा गया, क्या शाहरुख खान के साथ आपको काम करने में मज़ा आया? क्या आप शाहरुख खान के साथ दोबारा एक मूवी करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं शाहरुख खान के साथ एक और मूवी करना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं करूँगा। क्योंकि वो बता रहे हैं कि मुझे पूरी यूनिट के साथ में एंड वो जिस तरीके से आते थे सेट पे, पूरी यूनिट को लेके चलते थे, तो उन्होंने एक समा बांध दिया था। मतलब सभी को वो अच्छे से सभी के लिए पेश आ रहे थे एंड लगा नहीं कि भाई इतना बड़ा सुपरस्टार हमारे बीच में है। तो मुझे मज़ा आया और मैं पूरी कोशिश करूँगा शाहरुख खान के साथ एक और मूवी करूँ, कम से कम एक और मूवी तो मैं ज़रूर करूं। अब देखते हैं भाई कब तक इनकी मूवी आती है आने वाले कुछ टाइम पे। फ़िलहाल तो अगली मूवी मुझे लग रही है, जिस हिसाब से हिमेश ने बात करी राजकुमार ईरानी से, मुन्ना भाई का अगला पार्ट मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों अच्छी न्यूज़ है भाई, ये शाहरुख खान के साथ दोबारा से राजकुमार ईरानी काम करेंगे और हमें दोबारा से एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।